त्योहारी सीजन से पहले खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में एडल्ट्रेशन ड्राइव शुरू किया है। फसई ने बताया है कि यह अभियान खासतौर पर मिठाइयों, दूध और उससे बने उत्पादों, खाने के तेल और अन्य त्योहारों में ज्यादा बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी ड्राइवरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में सहकारिता क्षेत्र सबसे अहम है। जो मेहनत करेगा, मुनाफा भी उसी को मिलेगा। अमित शाह ने 5 फरवरी को दिल्ली में भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया था। भारत ने अपनी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार पेश की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। भारत के आसपास के इलाकों में अस्थिरता का इतिहास रहा है। प्रहार का मकसद सभी आतंकी कृत्यों को अपराध घोषित करना और आतंकवादियों, उनके फाइनेंसर्स और समर्थकों को फंड, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से रोकना है। हरियाणा विधानसभा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले पर जमकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस द्वारा जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक में 450 एफडी बनी हुई थी, एक पैसा इसमें वापस आएगा। दिल्ली सरकार ने राहवीर योजना लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसका उद्देश्य लोगों की कानूनी पचड़ों के डर को दूर कर उन्हें गोल्डन आवर में सहायता के लिए प्रोत्साहित करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की सोमवार को घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के 40 लाख परिवारों को अप्रैल महीने से हर 3 महीने बाद मुफ्त फूड किट उपलब्ध कराई जाएगी। मान ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो के 7 स्टेशनों के नाम में संशोधन और 2 स्टेशनों के नामों में बदलाव किया है। राज्य नाम प्राधिकरण की चेयरमैन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया। वहीं कुछ नाम वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, जैसे डीएमआरसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सुझाए गए थे। दिल्ली सरकार दिल्ली राइट टू सर्विस एक्ट के तहत एक ऑटो अपील प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इससे यह होगा कि अब समय पर अगर काम नहीं हुआ तो सिस्टम खुद करेगा अधिकारियों से अपील। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत आएंगे। कहा जा रहा है कि कार्नी पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से लौटते ही भारत आएंगे। वो अपने इस दौरे की शुरुआत मुंबई से करेंगे, इसके बाद वो दिल्ली आएंगे। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आए अलंकरण अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से हुंकार भरी है। उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की है। अलंकार ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा रखा है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी का चिन्ह भी जारी किया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।